दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ पायल। आज सुनिए लेखक कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी टी गार्डन का संगीत। चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख और दीपिका की अदाकारी के अलावा अगर सबसे खूबसूरत कुछ था तो वो थी फिल्म की लोकेशन। वो लोकेशन कहीं और की नहीं, चाय बागान की थी। जी हाँ, इतने ही खूबसूरत होते हैं टी गार्डन। ऐसे खूबसूरत नज़ारे कि बस खो जाए, वहाँ से वापस आने का मन ही ना करे। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, उन पर रूई से उड़ते सफेद बादल और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। टी गार्डन को ऊंचाई से देखने पर यूं लगता है जैसे समुंदर की लहरें हों। ढलान पर उगाए गए ये टी गार्डन के सौंदर्य का बखान तो शब्दों में कर पाना ही मुश्किल है। ये नज़ारा किसी ख्वाब सरीखा लगता है। आपको आज ले चलेंगे ऐसे ही एक टी गार्डन में। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें और अपने हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक और गले में होते हुए आपके फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है।
आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। पानी के बाद चाय दुनिया का सबसे पॉपुलर ड्रिंक है। कहते हैं दुनिया में रोज तकरीबन 2 अरब लोग दिन की शुरुआत चाय के गरम प्याले से करते हैं। ये चाय टी गार्डन से आती है। टी गार्डन एक बहुत खूबसूरत जगह है। आज आपको ले चलते हैं दार्जिलिंग के उन्हीं वादियों में जहाँ चाय के खूबसूरत बागान हैं, पहाड़ हैं, बादल है, शांति है, उल्लास है, सौंदर्य है, रोमानियत है। आप अपने रिजॉर्ट से सुबह सुबह दार्जिलिंग के खूबसूरत बागों की तरफ चल पड़े हैं। एक छोटे से सफ़र के बाद आप वहाँ पहुँच गए हैं। आप इस वक्त टी गार्डन में मौजूद हैं। आपको सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा है। यकीनन चाय बागान इतने ही अद्भुत, इतने ही सुंदर, जीवंतता से भरपूर होते हैं। लगता ही नहीं ये सब कुछ इस धरती का हिस्सा है। शहर से दूर ये बहुत शांति भरा इलाका है। आपको सब कुछ हल्का, बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है। यूं लग रहा है मानो आप हवा में उड़ रहे हैं। चाय के ये बागान गुनगुनाते हैं, गाते हैं। इनका संगीत सुनिए, मधुर संगीत। ये शांति का संगीत है। कभी शांति को सुना है? शांति का भी अपना एक संगीत होता है, राग होता है। आप उसे यहाँ सुन पा रहे हैं। आप आंखें बंद करके खड़े हैं। आप यहाँ की शांति को, यहाँ के रिदम को सुन पा रहे हैं। ये शांति का संगीत है जो कुदरत अपने साज से निकालती है। ये संगीत आपके भीतर उतरता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता से। शायद यही वजह है कि कांगड़ा चाय के सभी ब्रांड संगीत के राग पर आधारित हैं। इनमें दरबारी, बागेश्वरी, बहार, मल्हार जैसे नाम शामिल हैं। यहाँ का ये संगीत जीवन संगीत है। इसे आपने आत्मा में भर लिया है। ये आपको लंबे समय तक ऊर्जा देता रहेगा, मन को खुश रखेगा। कुदरत की यही तो खूबी है, वह आपको सब कुछ देती है। बस आप उसे सहज सके, उसको अपनी आत्मा में उतार सके। इस माहौल ने आपको रूमानियत से भर दिया है।
जीवन में रोमानियत ज़रूरी है। यह आपके जीवन में हल्का सुरूर लेकर आता है। इससे ही जीवन में उल्लास आता है। पहाड़ों से बहकर आती हवा में एक अजब सी ताजगी और शीतलता है। उसमें एक प्यारी सी खुशबू है जिसे आप महसूस कर रहे हैं। उसको शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। खुशबू की यही खूबी होती है, आप उसे लफ्ज़ों में नहीं बांध सकते। बस कुछ यूं कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। लेकिन हवा में रची बची ये खुशबू, ये महक धीरे धीरे आपको मुअत्तर कर रही है, यानी आपको अपनी आगोश में ले रही है। खुशबू का घेरा आपके आसपास रच बस गया है। हवा भी तो खुशबू जैसी ही होती है, सिर्फ महसूस करने की चीज। और यही हवा अपने साथ अगर खुशबू लिए फिरती हो तो ये अद्भुत एहसास है। बयां से बाहर, शब्दों के बंधन से मुक्त, यही हवा आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं। आप चाय बागानों के बीच बीच में बने छोटे से रास्ते पर आकर खड़े हैं। आप चारों तरफ निहार रहे हैं। हर तरफ बस हरा हरा नजर आ रहा है। ये हरियाली आपकी आंखों को आराम दे रही है। जहां तक आपकी निगाह जा रही है, हर तरफ बस चाय के बागान है। कुदरत ने क्या कुछ दिया है इंसान को। छोटे छोटे पेड़ों पर उगी इन पत्तियों का इंसान दीवाना है। ये पत्तियां दिमाग को चुस्त दुरुस्त कर देती है। तरक्की की राह में ये किसी सच्चे साथी सी है। आपने कितने एग्जाम्स इन्हीं चाय के भरोसे तो पास किए हैं। जब भी थकान लगी या नींद आने लगी, चाय का एक प्याला आपको स्फूर्ति से भर देता है, आपको ताज़ा कर देता है। आज प्याले की उस चाय के बागान में आप खड़े हैं। इन पत्तियों की नोक पर ओस की बूंदें जमा हैं। धूप में ये बूंदें चमक रही हैं। कितनी पवित्र और शीतल हैं ये बूंदें। कहते हैं इन्हें आंखों में लगाने से ठंडक मिलती है। आप ओस की बूंद को उंगली पर उठा लेते हैं। इस बूंद में चाय के बागानों का अक्स नजर आ रहा है। ये अक्स उतना ही सुंदर है जितना कि चाय के ये बागान। चाय बागान के ये पौधे
बेतरतीब से नहीं लगाए जाते, उन्हें क्यारियों में लगाया जाता है। ये क्यारियां कुछ इस तरह से होती है कि यूं लगता है जैसे समुंदर की लहरें हों, हरी हरी सी लहरें, उछलती इठलाती सी, दूर दूर तक ये लहरें फैली हुई हैं। ढलान पर उगे चाय के ये बागान तो और भी सुंदर हैं। छोटी छोटी से ये क्यारियां आंखों को बहुत भली लगती हैं। ढलान पर दूर दूर तक ऐसी हजारों क्यारियां हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये मखमल हो। ये मखमल ही तो है, कुदरत की तरफ से बिछाया गया मखमल। बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं कतार में चली आ रही हैं। उन्होंने अपने पीछे डलियां लटका रखी है। कुछ के सरों पर बड़ा सा हैट भी है। ये बांस की फज्जियों से बुना गया है। कतार में आती हुई ये महिलाएं दूर से किसी पंक्ति जैसी दिखती हैं। यूं लगता है एक रेखा सी हिलती हुई चली आ रही है। धीरे धीरे वह करीब आती जाती हैं। इसके बाद वे क्यारियों में बिखर जाती हैं। वे अपनी नाजुक उंगलियों से चाय की पत्तियों को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ रही हैं। इन्हें वे पीछे डलिया में डालती जाती हैं। कुछ लड़कियां आहिस्ता से गुनगुना भी रही हैं। फिर धीरे धीरे बाकी लड़कियां भी इस गीत में शामिल हो जाती हैं। ये गीत कुदरत और उसके सौंदर्य के बारे में है, खुशहाली के बारे में है। आप उनका मधुर सा गीत सुन रहे हैं। आपको बहुत सुकून मिल रहा है। चाय बागान का मैनेजर आपके पास आकर खड़ा हो गया है। वो आपसे कहता है, इस चाय और बागान की भी एक दिलचस्प कहानी है। आप उसे कहते हैं, आपको वो कहानी सुननी है। मैनेजर ने आपको कहानी बताना शुरू किया। चाय की खोज चीन में हुई थी। चीन के बादशाह शिनुंग हमेशा गर्म पानी ही पिया करता था। ये घटना 2700 ईसा पूर्व की है। बताई जाती है शिनुंग बगीचे में बैठा गर्म पानी पी रहा था। तभी एक पेड़ की कुछ सूखी पत्तियां उड़कर उसके प्याले में आ गिरी। इससे न सिर्फ पानी का रंग बदल गया, बल्कि उसमें से खुशबू भी आने लगी। राजा ने वह पानी पिया तो उसे उसका स्वाद अच्छा लगा। पानी पी चुकने के बाद खुद में ताजगी महसूस हुई।
उसने नौकरों से उन पत्तियों को तलाशने के लिए कहा। उन पत्तियों को तलाश लिया गया और फिर शिनुंग ने सभी को उसे पीने के लिए कहा। धीरे धीरे ये पत्तियां चीन में सभी पीने लगे। चीन ने चाय के पेड़ों का ये राज सभी से छुपा कर रखा था। नतीजे में कई 100 सालों तक दुनिया को भनक भी नहीं लगी कि चाय कैसे उगाई जाती है और इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। यूरोप को चाय के बारे में सबसे पहले 16वीं सदी में पता चला। दरअसल पोर्चुगलियों ने सबसे पहले चाय की पत्तियों का कारोबार शुरू किया। नतीजे में सदी भर में चाय दुनिया भर में सबसे पॉपुलर ड्रिंक बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से चाय खरीदती थी और लंबे समुद्री रास्तों से दुनिया भर में उसका कारोबार करती थी। इसकी वजह से इसकी कीमत बढ़ जाती थी। अंग्रेजों ने फैसला किया कि इसे भारत में उगाया जाए, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि चीन ने दुनिया से चाय के पेड़ों का राज छुपा कर रखा था। आखिरकार कंपनी ने रॉबर्ट फॉर्च्यून को चीन में जासूसी करने के लिए भेजा। रॉबर्ट को न सिर्फ चीन से बेहतरीन चाय के पौधे और बीज लाने थे, बल्कि ऐसे पौधों की खेती और उगाने की तकनीक भी हासिल करनी थी ताकि इसकी खेती भारत में की जा सके। उन्हें न सिर्फ मौसम के बारे में स्टडी करनी थी, बल्कि पौधों को सुखाने के बारे में भी जानकारी हासिल करनी थी। उन्हें चीन से कुछ मजदूर भी लाने थे जो चाय के पेड़ उगाने में मदद कर सकें। रॉबर्ट के लिए ये सब आसान नहीं था। उन्हें चीनियों जैसा हुलिया बनाना पड़ा और फिर उस जगह की भी तलाश की जहां ये पौधे उगाए जाते थे। बताते हैं कि काफ़ी लंबा और मुश्किल सफ़र करने के बाद रॉबर्ट वहाँ एक वादी के चाय के कारखाने में पहुँचने में कामयाब हो गए। रॉबर्ट वहाँ काफ़ी दिन रहे। इस बीच वे वहाँ के प्रशासन से नज़र बचाकर कुछ पौधे, बीज और कुछ मजदूर भारत लाने में कामयाब रहे। लेकिन रॉबर्ट की ये मेहनत नाकामयाब रही। वो जो पौधे लेकर आए थे वो पहाड़ के सर्द मौसम के आदी थे। आसाम की गर्म आबो हवा उसे रास नहीं आई और वो पौधे सूखने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इससे परेशान हो गए, लेकिन तभी कंपनी की किस्मत जाग गई। उन्हीं दिनों कंपनी के अफसरों को आसाम के एक पौधे के बारे में पता चला। ये चाय से मिलता जुलता पौधा था। ये
असम के जंगलों में झाड़ियों की तरह उगता था। इस पौधे को स्कॉटलैंड के रॉबर्ट ब्रोज ने 1823 में खोजा था। रॉबर्ट फॉर्च्यून की असफलता को रॉबर्ट ब्रोज की खोज ने आसान बना दिया। कंपनी ने जब उन झाड़ियों पर शोध करवाया तो रॉबर्ट फॉर्च्यून ने बताया कि ये झाड़ियाँ चीनी चाय के पौधों की एक किस्म है। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का काम आसान हो गया। उन्होंने चीन से प्रोसेसिंग और खेती आदि के बारे में सीख कर आए रॉबर्ट फॉर्च्यून के ज्ञान का इस्तेमाल किया और वैज्ञानिक तरीके से खेती और फिर कारोबार शुरू हो गया। एक वक्त ऐसा भी आया कि भारतीय चाय कारोबार ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया। अंग्रेजों ने चाय बनाने के तरीके में भी बदलाव किया। चीनी हजारों सालों से खौलते पानी में पत्ती उबाल कर पीते रहे। अंग्रेजों ने उसमें चीनी और दूध मिलाना शुरू कर दिया। इससे उसका स्वाद ज़्यादा बेहतर हो गया। दुनिया में चाय के कई नाम हैं। भारत की बात करें तो यहाँ दार्जिलिंग टी, असम की नीलगिरी, श्रीलंका में ऊवा और डिम्बुला, चीन की कीमोन चाय और जापान की अंशु चाय शामिल है। आज बाजार में 2 तरह की चाय मिलती है, प्रोसेस्ड यानी CTC। इसका मतलब होता है कट, टेर एंड कर्ल। और दूसरी ग्रीन टी यानी नेचुरल टी। CTC दानेदार चाय होती है। इसे प्रोसेसिंग से दानों में तब्दील किया जाता है। इसके बाद आती है ग्रीन टी। इसके कई सारे किस्म हैं। इन सबसे अच्छी होती है वाइट टी। ये सबसे कम प्रोसेस्ड टी होती है। इसे बनाने के लिए आगे की सबसे मुलायम पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका हल्का मीठा स्वाद काफी अच्छा होता है। इसमें कैफीन सबसे कम होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं। चाय के बागानों की सैर से आप काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब आप वापस अपने रिजॉर्ट जा रहे हैं। वहाँ पहुंचकर आपने अपने कपड़े चेंज कर दिए हैं और बिस्तर पर लेट गए हैं। आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप पर नींद की खुमारी हावी होती जा रही है। आप धीरे धीरे नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं।